रुद्रपुर से निकल रहे हैं आज डायरेक्ट धारचूला के लिए। जो धारचूला का है वो 9 घंटे टाइम बता रहा है और अब थोड़ा सा हम रुकते रुकते जाएंगे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो चलो मिलते हैं बाइक पे फिर। हो गया तो ऑल सेट, रुद्रपुर से निकल रहे हैं और जो आज की डेस्टिनेशन है वो रहेगी अपनी धारचूला। तो धारचूला पहुंचते हैं। वैसे तो यहाँ से 147 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जो टाइमिंग बता रहा है 9 से 3 घंटे बता रहा, पता नहीं क्यों। सॉरी 9 घंटे बता रहा है, 9 से 3 घंटे बोलो। 9 घंटे बताने के पीछे कुछ लॉजिक होगा। पहाड़ों में एक्चुअल रोड नैरो होते हैं, जिग जैग होते हैं, तो उस वजह से है। और ये देख रहे हैं आप रुद्रपुर शहर। अभी थोड़ा सा मैप पे ध्यान देना पड़ेगा, आगे मिलते हैं फिर। हेलमेट का ग्लास खुला हुआ है। विंड नॉइज कैसी आ रही बताना DJI के माइक में। माइक मिनी है और उत्तराखंड में भी अच्छी रोड बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अब जो मैदानी भाग है वहाँ तो अच्छी रोड बनी है, पहाड़ों में तो पॉसिबल ही नहीं ना अच्छी रोड बनना। तो अच्छी रोड है उत्तराखंड में भी। ये रुद्रपुर टनकपुर हाईवे है। अब देखते हैं टनकपुर तक है या कहीं थोड़ी आगे जाके ख़त्म हो जाता है। अब वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। 4 लेन से पहुंच गए हैं डबल लेन पे और आम अच्छे लगे यार इधर भी। अब उत्तराखंड में कौन सी वैरायटी होती पता नहीं। अब ये उत्तराखंड का रीजन चल रहा है और रोड भी देखें 2 लेन हो गई। अब धीरे से पहाड़ों में चढ़ जाएगी रोड। और अभी नाश्ता कहीं नहीं मिल रहा है। नाश्ता वगैरह करना था तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा मेरी जो हेलमेट कैप है वो भी आगे पीछे हो गई, तो उसको भी सही करना है। मैं सोच रहा हूँ कहीं पे नाश्ता मिले तो गाड़ी खड़ी की जाए और हेलमेट भी सही किया जाए। चलो जब तक ढूंढते हैं। तो देख रहे हो टेरेन बदल चुके हैं दोनों तरफ, इधर इधर जंगल। ये है उत्तराखंड की खूबसूरती और बहुत ही शानदार रोड। मक्खन है, बिल्कुल मक्खन। तो यहाँ पे मुझे कुछ नेपाल की भी गाड़ियाँ दिखी हैं। नेपाल की गाड़ियों जैसे कि ये स्कूटी नेपाल की है। नेपाली गाड़ियों में जो नंबर रहता है ना वो हिंदी में रहता है और जो प्लेट है वो रेड कलर में। जैसे अपने यहाँ पे वाइट रहती है प्राइवेट, और वहाँ की शायद रेड कलर में। तो इधर नेपाल के लोग मार्केट करने आते होंगे। ये जो भी यहाँ नेपाल में ही दूसरी जगह पे यदि जैसे अपन हम जा रहे हैं धारचूला तक। धारचूला जो है आधा इंडिया में आधा नेपाल में। नदी के उस पार नेपाल, उसको भी धारचूला बोलते हैं, और नदी के इधर उसको भी धारचूला बोलते हैं। तो दोनों जगह है। तो हो सकता है कि जैसे उधर की रोड ख़राब है तो किसी को इधर से वहाँ तक जाना होगा तो यहाँ की रोड पकड़ लेता होगा उधर जाने के लिए। पहुँच चुके हैं टनकपुर में। ये टनकपुर है, डिस्ट्रिक्ट है शायद, डिस्ट्रिक्ट है या तहसील भी हो सकता है। अब जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। दोनों तरफ बढ़िया घने जंगल, हरे भरे, और अच्छा लग रहा है कि अभी के मौसम में हरे भरे जंगल हैं। अब जो है पहाड़ी चढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जो रोड है वो टिल्ट होता हुआ ऊपर की तरफ स्लोप में, और फिर धीरे बाद जिग जैग वाले घाट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब 4 दिन, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पूरा पहाड़ों में रहेंगे। पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे। वैसे सिनेमैटिक चालू कर दिया तो मेरे फोकस ज़्यादा कर रहा होगा कैमरा। ये पीछे बैकग्राउंड देखें आप, पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ों में धुंध है, बादल हैं। हम खड़े हैं टनकपुर के ऊपर। तो टनकपुर के ऊपर खड़े हुए हैं और यहाँ से पिथौरागढ़ है 120 करीब, लेकिन डेफिनेटली हमको कम से कम 120 कवर करने में कम से कम लगेंगे 7 से 8 घंटे। तो फिर उसके बाद धारचूला तक जाना है, तो नाइट हो जाएगी हमको धारचूला में। तो हेलमेट के वाइजर खोल दिए हैं क्योंकि मुझको लेना है मौसम का फील। और जैसा कि पहाड़ों में होता है, बादल
और सेकंड हाफ में बारिश। तो बादल तो ऐसे दिन भर बने रहते हैं, इसीलिए ठंड का भी है, और बारिश भी कभी भी हो जाती है। तो मौसम ऐसा ही रहता है पहाड़ों में। और सेकंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90 से 80% या 100% समझे कि बारिश होगी ही होगी। तो 3 बजे के बाद हमको बारिश ज़रूर स्वागत करेगी हमारा। और कैमरे वगैरह शायद अंदर तो रखने पड़ जाएंगे, देखते हैं। बाकी यहाँ जो है ना राइडर्स का मेला लगा हुआ है। अप्रॉक्स अभी मुझको 10 से 15 राइडर क्रॉस हो चुके हैं, अलग अलग ग्रुप के, 2-2, 3-3 के ग्रुप में हैं। तो पहाड़ खुल गए हैं भाई, निकलो निकलो निकलो। ये क्रॉस कर रहे हैं चंपावत को और टाइम हो रहा है 12:52। गोरल देवता की पावन नगरी चंपावत आगमन पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन तहे दिल से। कृपया आते रहें, घूमते रहें। बहुत खूबसूरत अपना देश, बहुत खूबसूरत। आपको यहाँ पर बर्फ से लेके भीषण गर्मी एक ही समय पे सभी का आनंद ले सकते हैं। आपको बर्फ चाहिए तो उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों में आइए। भीषण गर्मी चाहिए तो आप मध्य भारत में जाइए, और उमस वाली गर्मी चाहिए तो आप साउथ इंडिया में जाइए। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी चंपावत में एक्चुअल मेरे इसमें जो माइलेज दिखा रहा था 170 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, और 70-80 किलोमीटर समथिंग यहाँ से बचा हुआ है धारचूला। तो फिर भी मैंने कहा यार पहाड़ों में पेट्रोल वगैरह पे जल्दी मिलता नहीं है, तो भरवा लेते एक जगह पेट्रोल मिला। तो जो पेट्रोल में बोला कि अभी 300 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहा ऐसा क्या होगा? तो बोले नहीं अभी 300 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। मैं कहा मोदी जी के भाषण का असर है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अभी 300 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मैं कहा ठीक है, जो है वो डाल दो। तो उसने 300 डाला, तो 170 जो माइलेज दिखा रहा था अभी वो 290 दिखा रहा है। तो अब थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, कहीं भी पेट्रोल पंप दिखेंगे तो वहाँ पे जो है ना हर बार मुझको जो है पेट्रोल फिट का आना पड़ेगा। तो ऐसा है सीन। मोदी जी बोल रहे हैं घूमो मत, क्या करें मोदी जी, साल भर की प्लानिंग थी, जाना तो पड़ेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सॉरी पेड़, चीड़ के पेड़ बड़े बड़े अच्छे खासे लंबे, ऊंचाई देखें, एक एक चीड़ के पेड़ की ऊंचाई जो है 100 फीट से ऊपर है, बल्कि ज़्यादा ही। पिथौरागढ़ अभी है 40 किलोमीटर, 2:44। देखते हैं 40 किलोमीटर हम कितनी देर में कवर करते हैं, उसके हिसाब से अंदाज हो जाएगा पिथौरागढ़ से धारचूला का टाइम कितना लगेगा हमको। धारचूला अप्रॉक्स पिथौरागढ़ से फिर 70 या 80 किलोमीटर है। यहाँ पे 39 किलोमीटर है पिथौरागढ़। तो एक अभी लंबा डिस्टेंस कवर करना है। मैदानी भाग का होता तो ये तो आधे घंटे का समय था, लेकिन पहाड़ों में समय का मैटर नहीं हो, या किलोमीटर का मैटर नहीं हो जाता, समय का हो जाता है। आप छोटे छोटे किलोमीटर्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। तो पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। ये पूरा नीचे देखेंगे पिथौरागढ़ है, और हम थोड़ा सा चढ़ रहे हैं ऊपर साइड। ये साइड बाईपास जैसा बना हुआ है जो कि धारचूला के लिए निकलेगा। और ये पिथौरागढ़ है पूरा वैली में बसा हुआ, वैली है ये। देखें होटल्स हैं, घर है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरी वैली में बसा हुआ है। दोनों साइड पहाड़ है और बीच में जो जगह है उसमें पिथौरागढ़ है। और ये कुछ पिथौरागढ़ का बना हुआ है, किसी की शॉप है, घर है, दुकान है, पता नहीं। धारचूला जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझको। ये धारचूला पहुंचते भी हमको 7 या 8 बज जाएंगे। धारचूला 92।
अच्छा हुआ कि मैप लगा लिया मैंने धारचूला के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गलियाँ हैं। और ये आदि कैलाश एवं पुनर् यात्रा के लिए जिला प्रशासन स्वागत अभिनंदन वंदन करता है सभी पधारे हुए तीर्थ यात्रियों का। अब पिथौरागढ़ जैसे क्रॉस कर लिया ना, तो हम धीरे धीरे क्या है ना ऊंचाई गेन कर रहे हैं। और जब हम ऊंचे जाते हैं तो सिंपल सा ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो जो बड़े पेड़ होते हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा लगती है। तब जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ के पहाड़ों में वो छोटे साइज के हैं, झाड़ियों से थोड़ा बड़े। और जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो झाड़ी नुमा पेड़ दिखेंगे, और उसके आगे जो है ना पेड़ दिखने ही बंद हो जाएंगे। तो जो अपना आदि कैलाश एवं पर्वत वाला एरिया, वहाँ पेड़ है ही नहीं, है ना। और अब छाँव हो रही है ना जिधर, तो उधर ठंडक हो रही है, और जिधर धूप है उधर हल्की गर्मी है। टाइम हो रहा है 4:08, और अभी हमको 84 किलोमीटर जाना है, जिसमें कम से कम हमको 3 घंटे लगेंगे। तो 4 3 7 बजे तक हम लोग जो है पहुँचेंगे। मतलब 1 घंटे हमको शायद थोड़ा सा नाइट में राइड करना पड़ेगा। तो नाइट राइड जब होगी तो थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा हमको, और सेफ्टी साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोड़ वगैरह हैं ये समझ में आते नहीं, दिखते नहीं हैं। तो उस समय पे जो है 15-20 की स्पीड मैक्स है, इससे ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं सकते। धारचूला के रोड में वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है चाय पीने के लिए, वो टॉयलेट करने इधर आया था मैं। ये देखो यहाँ पे बिच्छू घास है। बिच्छू घास क्या होती है, यदि इसको गलती से कहीं टच हो गया, उसमें नहीं कहीं भी, है ना, कहीं यदि टच हो गया ना, तो जैसे बिच्छू के डंग लगते हैं वैसा डंग मारता है ये। और इसका जो दर्द है ना कम से कम 1 से 2 घंटे बना रहता है। तो पहचान लो आप पत्ते देख के, है ना, कहीं आपको उत्तराखंड में दिखे तो इनसे उलझना नहीं। ओके, टी ब्रेक लिया था अभी एक जगह जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना बिच्छू घास के बारे में। तो टी ब्रेक लेने के बाद अब थोड़ा सा एनर्जाइज महसूस हो रहा हूँ। एक बन भी लिया अपन ने, बन खाया टी के साथ, अब थोड़ा सा ताकत है। है पूरा, और यहाँ पे ये देखो पूरा लैंडस्लाइड, जो बड़े बड़े पत्थर गिर जाते होंगे। तो एक एक्जावेटर खड़ा हुआ है जो कि पत्थर तोड़ता है और उनको नीचे धकेल देता है। तो शायद वहाँ पे ये परमानेंट खड़ा हुआ रहता है। और धारचूला अभी भी मेरे ख्याल से बचा हुआ होगा, 40 से 50 किलोमीटर बचा होगा। और हम देखो ऐसी नैरो रेडो में 40 की स्पीड से चल रहे हैं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई है, तो चलना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। कारण उसका है कि नाइट हो जाएगी। अभी जैसे 5:12 हो रहे हैं, तो नाइट में जो है ना बिल्कुल भी रोड कोई भी समझ नहीं आएगी। तो अभी जितना डे लाइट में हम खींच सकते हैं उतना खींच रहे हैं। और हेड्स ऑफ टू BRO, कितनी बढ़िया रोड बनाई है उन्होंने। ये पूरी जो है बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आती है ये रोड्स। तो पहले तो यहाँ पे जो है ना इसलिए भी लोग नहीं आते थे कि रोड इतनी ख़राब थी कि उनको धारचूला पहुँचने में ही 2 से 3 दिन लग जाते थे। और इतना समय किसी को ट्रेवल करके वहाँ पहुँचने में लगे तो कौन आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। अभी तो उन्होंने पेट्रोल लेने से कम बोला है कि कम यूज करो, लेकिन सॉरी मोदी जी, ये हमारी लॉन्ग वेटेड राइड थी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपने जिस तरह से रोड बनाई है, तो आज मैंने देखा है अप्रॉक्स मैंने कम से कम 100 से 150 राइडर्स को क्रॉस किया है। तो 100-150 वो राइडर्स थे जो ऐसे जा रहे थे, सॉरी वैसे राइडर्स थे जो रिटर्न हो रहे थे। तो आप सोचो जब 100-150 रिटर्न हो रहे हैं तो 100-150 जा रहे होंगे। तो हर दिन जो है ना, ये तो वो हैं जिस टाइम अंतराल में मुझको मिले हैं। कुछ होटल में रुके रहे होंगे, कुछ कहीं रहे होंगे। तो ये मान के चलिए कि 250 से 300 शायद पर डे पहुंच रहे हैं ओम पर्वत और आदि कैलाश पे।
और गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया है, कल एक जो है गन्ने का जूस पिया था और मुझको क्या है अक्सर बर्फ़ नुकसान कर देती थी। किसी ने जो मार्केट वाली वो बर्फ़ मिलती है ना, उसको यदि किसी ने डाल दिया, यदि उसका थोड़ा सा भी टुकड़ा डाला था तो ये मेरे साथ हमेशा हुआ कि मेरा गला पकड़ लेता है, पता नहीं क्यों। वो बर्फ़ की वजह से पकड़ता है कि वो पानी ख़राब रहता है उसकी वजह से रहता है। तो आजकल जो मेरा शरीर थोड़ा सेंसिटिव हो गया है, सब जगह पानी ऐसे नहीं पी सकता मैं, नुकसान कर देता है। तो आज नाइट में देखते हैं, यहाँ होटल में रुकेंगे तो थोड़ा गला गर्म पानी से गरारे करेंगे। और 2-3 दिन से कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ पेन किलर वगैरह तो लिया नहीं था, तो शरीर जो है थोड़ा सा फैटिक हो गया है, मतलब दर्द कर रहा है हल्का फुल्का। तो हल्दी वाला दूध लेंगे आज नाइट में, यदि मिल जाएगा तो। और आनंद की तो बात ही मत करिए, ये सब होने के बावजूद भी आनंद जो आ रहा है, ये समझ लीजिए मेरी ड्रीम राइड है ये। मैं इसके पहले जब टैक्सी से केदारनाथ बद्रीनाथ गया था, अपने पापा से बोला था कि मैं भी ऐसे बाइक से आऊँगा, तो पापा बोले ये ऐसे अकेले थोड़ी आता है। तो मैं देखूँगा यदि कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अकेले जाऊँगा। और मुझको अकेले जाने में ऐसा कोई डर और लगता नहीं है, सही बताऊँ। हाँ, 2 लोग होते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है, एक दूसरे के सहारे हम लोग चलते रहते हैं। पूरी राइड में अभी अप्रॉक्स हम शायद 1500 किलोमीटर चल लिए होंगे, 1500 या 1300 ऐसे कुछ होगा। तो हमको कहीं भी रोक टोक नहीं हुई, किसी ने कुछ पूछा नहीं है। ये भी एक चरमा पड़ता है, चरमा करके नाम है गांव का, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। तो नॉर्मल उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस देखा और पूछा कहाँ से आए हो, हमने बताया इंदौर से। तो बोले ठीक है, ओके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया और जाने दिया उन्होंने। तो उनको भी पता है यात्री वगैरह आएंगे, तो केवल चेकिंग करनी है, चलान के उससे नहीं खड़े होना है। और हमारे तरफ यदि पकड़ लेते हैं ना, तो आपका वो छानबीन ऐसे करेंगे कि किसी न किसी में आप फंस जाओ। बोलेंगे पीओसी कहाँ है, आरसी कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, आप उनको सब देते जाओगे तब भी बोलेंगे अरे यार अब इसने सब दे दिया, अब क्या करें। फिर वो बिना मन के छोड़ना पड़ता उनको। वैसे तो मैं यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन भी डीएल दिखा देता, लेकिन मैं कहा नहीं यार, इनको ऑनलाइन दिखाएं, क्योंकि पहले भी मैं उत्तराखंड आया हूँ ना, तो चीज़ें देखिए नॉर्मल चेक करते हैं कि वैसे तो धारचूला के ऊपर जो है ना इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो चाहते हैं कि धारचूला तक ही क्यों पहुँचे लोग, पहले ही उनको जो है ना हटा दिया जाए। धारचूला अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर लिखा हुआ है और 5:28 हो गए, पता नहीं कितना समय लगेगा। ये तो भाई थक के ढेर गाड़ी रोक के लेट गए हैं। एक बात आपको बता दूं कि अभी जिधर हम चल रहे हैं ये है इंडिया का पार्ट, और इधर है बीच में नदी, महाकाली नदी। और जो आप उधर के पहाड़ देख रहे हैं ना सामने, ये कैमरे में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है नेपाल। ये नदी जो है बॉर्डर है इंडिया और नेपाल की, और ये रोड देखे पूरी यहाँ से पूरी वहाँ तक जा रही है, स्ट्रेट है। यहाँ पे जो है ना अभी जिग जैग बिल्कुल नहीं है, जो ऐसे ऐसे था ना, पूरा स्ट्रेट है। बीआरओ के माइलस्टोन में कितनी मोटिवेटेड लाइनें लिखी हुई हैं, बीआरओ की जो माइलस्टोन बने हुए हैं, और उनका मैसेज लिखा हुआ है मोटिवेशन के साथ कि ये कोई रैली का मैदान नहीं है, घाटियों का आनंद लें। तो बात तो सही है, कोई रैली का मैदान नहीं है कि यहाँ पे ओवर स्पीडिंग की जाए। आप जो है घाटियों का आनंद लीजिए, मैं तो ले ही रहा हूँ, आप भी लीजिए। और एक जगह और माइलस्टोन में लिखा हुआ था, चुनौतियों का दूसरा नाम बीआरओ, मतलब बीआरओ ऑलवेज एक्सेप्ट एनी चैलेंज।
तो कितनी मोटिवेट लाइन है। चैलेंज एक्सेप्ट करो, पूरा करो। और एक अच्छी बात है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे कि गांव में सब कोई जो है ना, इवनिंग का समय है तो सब जो है ना बाहर बैठ रहे हैं, कहीं कोई नदी में बैठ रहा, कोई पुल पे बैठ रहा, सब चिल कर रहे हैं। तो जीवन ऐसा ही होना चाहिए, चिल। ये तो मैंने सुबह बोला था कि बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तो ठीक है, बस चल रहा है, जो भी है, लेकिन चिल रहना चाहिए। खुश रहो, मस्त रहो, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है जीवन का। चिल की बातें करते करते देखो चिल्ड वाटर आ गया और बारिश हो गई। तो मुझको जो है फ्रंट कैमरा रखना पड़ा, जो हेलमेट में लगाता हूँ मैं। वो एक्चुअली उसमें क्या है कि मल्टीमीडिया सेटअप लगा हुआ है, तो उसका जो वाटर प्रूफ है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको रख दिया मैंने। और अभी केवल जो इंस्टा 360 है उससे शूट कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ जो है ये माइक की है, जो कि हेलमेट के अंदर लगा हुआ है। तो होप आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और थोड़ा सा विंड नॉइज भी आ ही रही होगी, वो तो वैसे भी आती है। और फ्रंट कैमरा से जब मैंने मोमेंट देखा तो पानी की जो स्प्लैशेस हैं, बूंदें हैं, वो लेंस पे लगी हुई थी। और रोड भी अभी थोड़ा सा इधर पे जो विलेज है, विलेज के पास ख़राब दिख रही है। तो चलो एक काम करते हैं, अब जो है ना कैमरे को बंद करते हैं और सीधे मिलते हैं धारचूला में। और धारचूला यहाँ से अप्रॉक्स अभी है 12-15 किलोमीटर करीब है धारचूला। तो मिलते हैं सीधे धारचूला में। ओके, बड़ा वाटरफॉल, ये देखो कैसा कटिंग किया है। ये है वो झरना।